नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी? मोदी सरकार की बड़े बड़े मंत्री, जिनमें मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री, सभी के कर्मकांडों का पर्दाफाश हुआ है। आप सोचिए जरा, जब भ्रष्ट दरबारी ही क्लीन बोल्ड हो जाएंगे तो कैप्टन को तो संन्यास लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखें भर आई होंगी और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए पूरी खबर शुरू से लेकर अंत तक ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप वीडियो में बने रहेंगे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। इस देश में अब सवाल पूछना देशभक्ति की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और जवाबदेही को मंत्रियों की निजी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। लेकिन आज का सवाल इतना साधारण नहीं है, बल्कि इतना भयानक है कि उसका जवाब देने से पूरी सरकार की विकेट गिर सकती है। क्या हम एक ऐसी सरकार के नीचे जी रहे हैं जो अब सरकार नहीं बल्कि मंत्रियों का प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप बन चुकी है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक चुनावी मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है जिसमें हर मंत्री अपने मंत्रालय को निजी दुकान की तरह चला रहा है? कोई स्क्रैपिंग प्लांट चला रहा है, कोई ठेकेदारी घोटालों में शामिल है, कोई बेटे बेटियों को बिना किसी योग्यता प्रतियोगिता के सरकारी पद दिला रहा है और कोई सरकारी जमीनों को प्राइवेट गोदामों में तब्दील कर रहा है। राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ यह खेल अब पूरे देश में मोदी सरकार की असलियत को खोल रहा है। जहां जनता की गाड़ी जब्त हो रही है, उसकी जेब से टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन बदले में मिल रहा है धोखा, मनमानी और घोटालों का अंबार। अधिवक्ता अंकित कुलथिया ने जब दिल्ली में वाहन स्क्रैपिंग घोटाले पर हाईकोर्ट में दस्तावेज पेश किए तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग लोगों की गाड़ियां जब्त कर रहा है, स्क्रैपिंग प्लांट को बेच रहा है और करोड़ों की कमाई का एक नया सिस्टम खड़ा कर चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा आदेश दिया ही नहीं। इस घोटाले के पीछे सरकार में बैठे बड़े बड़े चेहरों की परछाइयां साफ दिखती हैं, लेकिन मीडिया चुप है, विपक्ष बिखरा हुआ है और जनता डर में जी रही है। क्योंकि जिनकी गाड़ियां गईं वो आज भी ट्रैफिक दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जो स्क्रैपिंग कंपनियां खुली हैं वो नए बंगले खरीद रही हैं। एक मंत्री जो खुद दिल्ली सरकार में ऊंचे पद पर रहा, उसके करीबी लोगों की स्क्रैपिंग यूनिट इस खेल की सबसे बड़ी लाभार्थी निकली। यानी मंत्री का मंत्रालय और मंत्री की मंडली दोनों जनता की गाड़ियों पर मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन यह तो सिर्फ एक चेहरा है। पहला पन्ना है मुख्यमंत्री का। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर अचानक तलवार लटक गई, और वो भी ऐसी कि पहले तेल देना बंद, फिर सड़क पर चढ़ने से रोक, और फिर सरकार बोले अब इसे कबाड़ में फेंक दो। गाड़ी मालिक बोले साहब गाड़ी तो ठीक है, इंजन भी दिमाग से ज्यादा तेज है, तो फिर काहे की सजा? लेकिन साहब लोग तो कोर्ट का नाम लेकर जनता को चुप करा देते हैं। अब वकील मुकेश कुलथिया मैदान में उतरे, बोले जज साहब ये जो स्क्रैपिंग स्कैम है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं, सीधे सत्ता और सेठों की मिलीभगत का प्रोग्राम है। ना एनजीटी ने ऐसा बोला, ना सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन दिल्ली सरकार और कुछ केंद्रीय अफसर जनता की गाड़ियों को जबरन कबाड़ में घुसेड़ रहे हैं और फायदा मिल रहा है स्क्रैपिंग वालों को और मोटर कंपनियों को, जिनकी गाड़ियां शोरूम में बैठी धूल फांक रही थीं। जनता की गाड़ियां उठ रही हैं ताकि मॉल में खड़ी ब्रांड न्यू गाड़ियां बिक सकें, और फिर कहा जाएगा देखिए विकास हो रहा है। एक नजर इधर डालिए। यदि आपसे कभी कोई झटके में पूछ ले, एक झटके में पूछ ले कि बताइए भारत का सबसे बड़ा बंटाधार कौन है, तो बिना सोचे समझे तपाक से उत्तर दिया जा सकता है कि भारत का गोदी मीडिया। पूरी दुनिया में इसने भारत की जैसी छवि खराब की है, वैसा भूतों ने भविष्य में भी नहीं किया होगा। गोदी मीडिया ने एक नेता की छवि को भगवान से भी ऊपर बनाने के लिए पूरे देश की छवि को मिट्टी में मिला दिया। देश की तबाही का एक सबसे बड़ा भागीदार गोदी मीडिया ही है। हाल ही में पहलगाम घटना हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इस दौरान पाकिस्तान से भारी मात्रा में गोलीबारी हुई और पूंछ के रहने वाले अध्यापक मौलाना इकबाल की उसी गोलीबारी में मौत हो गई। मोहम्मद इकबाल पूंछ में जामिया जियाउल उलूम नाम के मदरसे में पढ़ाते थे, मगर उनकी मौत पर भारत के गोदी मीडिया ने जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया, जो कि मुकेश अंबानी का चैनल है, जिस अंबानी की कंपनी का प्रचार देश के प्रधानमंत्री करते हैं और हर तरह से मदद करके कंपनी को लाभ पहुंचाते हैं, रिपब्लिक टीवी, ड्रग्स दो वाला अर्नब गोस्वामी, दीनदार देशभक्ति के नाम पर धंधा करने वाला यह व्यक्ति, और इसके अलावा एबीपी न्यूज, इन सब ने मिलकर भारत के एक शिक्षक को आतंकवादी बता दिया। इसी बात से आहत शिक्षक का परिवार अब उनके सम्मान के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे मंत्री की, जिनके राज्य में साल भर में 9 पुल गिर गए। बिहार हो या मध्य प्रदेश, झारखंड हो या उत्तराखंड, हर जगह निर्माण से पहले ही उद्घाटन हो गया और पुल पानी में समा गए। लेकिन इन पुलों का ठेका जिन कंपनियों को मिला, वे मंत्री जी की चुनावी प्रचार में सहयोग करने वाली कंपनियां थीं। ना जांच हुई, ना एफआईआर, और ना ही मीडिया ने कोई डिबेट चलाई। तीसरे मंत्री जो सूचना प्रौद्योगिकी संभालते हैं,
उनके बेटे की स्टार्टअप कंपनी को केंद्र सरकार की स्कीम के तहत भारी फंड मिला, जबकि न कंपनी का अनुभव था न वेबसाइट ढंग से बनी थी। लेकिन स्टार्टअप इंडिया के नाम पर यह भी एक पारिवारिक स्टार्टअप निकल गया। अब आते हैं कृषि मंत्रालय से जुड़े एक अन्य मंत्री पर, जो किसान आंदोलनों के वक्त सबसे ज्यादा भावुक भाषण दे रहे थे, लेकिन आज उनके गृहनगर में जो जमीनें किसानों की थीं, वे अब प्राइवेट वेयर हाउस में बदल गई हैं। मालिक कौन है? जवाब आता है, यह व्यक्तिगत जानकारी है। जब सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति की भूमि संपत्ति भी व्यक्तिगत हो जाती है, तब समझ जाइए कि लोकतंत्र व्यक्तिगत दुकान बन चुका है। और सबसे खतरनाक बात, जब जनता आरटीआई डालती है तो सरकार से जवाब आता है कि सूचना नहीं दी जा सकती, लेकिन जब वही जनता वोट डालती है तो उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती। अब आप बताइए, क्या यह सरकार है या मुनाफाखोरों की मंडली? क्या यह लोकतंत्र है या लूटतंत्र? और मोदी जी, जिनका नारा कभी था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज खुद उनके मंत्रियों के नीचे से गंध उठ रही है। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? स्क्रैपिंग घोटाला, निर्माण घोटाला, नियुक्ति घोटाला, जमीन घोटाला, और सरकार कह रही है ये सब विपक्ष की साजिश है। जब हर मंत्री का बेटा सरकारी फंड पा रहा हो, हर दोस्त को ठेका मिल रहा हो, हर गलती पर पर्दा डाला जा रहा हो, तब यह विपक्ष की साजिश नहीं, सत्ताधीशों की साजिश है। और रही बात मीडिया की, जब किसी चैनल पर ऐसे घोटालों की खबर नहीं दिखती, तो समझिए कि उस चैनल की स्क्रीन पर सिर्फ सरकार के विज्ञापन चमक रहे हैं। वहां देश हित सिर्फ तब परिभाषित होता है जब मंत्री का चेहरा साफ दिखे और जनता की आवाज दबा दी जाए। अब बात करते हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। झारखंड में एक योजना चलाई गई, आवास प्लस स्कीम के तहत गरीबों के लिए घर बनवाए गए। लेकिन 2024 के अगस्त महीने में ही सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया कि 1,64,000 आवेदकों के पास पहले से ही पक्के घर थे, फिर भी उन्हें इस स्कीम के तहत लाभ मिला। यानी जिनके पास घर था उन्हें सरकार ने दोबारा घर दिया, और जिनके पास नहीं था उन्हें कहा गया कि फाइल अभी प्रोसेस में है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 से 2024 तक इस योजना में 1,058 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय अनियमितताएं हुई। क्या हाउसिंग मिनिस्टर को इसका कोई अंदाजा नहीं था? क्या उनके विभाग ने कोई जांच बैठाई? नहीं, क्योंकि घोटाला सिर्फ गलती नहीं होता, वो सत्ता की सहमति से होता है। तीसरा मामला आता है कृषि मंत्रालय का। 2023 से 2024 के दौरान कृषि मशीनरी सब्सिडी योजना में कई फर्जी किसानों को पैसे दिए गए। और अब आते हैं रेलवे मंत्रालय पर। मार्च 2024 में छत्तीसगढ़ में एक घटना घटी, जहां मंत्री के भाई की कंपनी को रेल टेंडर मिला, लेकिन उस टेंडर में नियमों को ताक पर रखकर बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी में फेरबदल किया गया। कंपनियों को 10% रेट में टेंडर देने की अनुमति मिली, जबकि नियम के अनुसार 25% से कम की दर पर कार्य नहीं दिया जा सकता। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि इससे रेल मंत्रालय को करीब 200 करोड़ का नुकसान हुआ। और इसमें जांच हुई? मंत्री बोले, यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन आरटीआई में मिला कि मंत्री के दफ्तर से ही अप्रूवल भेजा गया था। अब जनता को तय करना है, क्या वह अपने टैक्स से इन घोटालों को पालती रहेगी? क्या वह अपनी ही गाड़ी जब्त कराएगी, अपना ही बेटा बेरोजगार देखेगी और फिर भी तिरंगा लहराते हुए चुपचाप वोट डाल देगी? यह सवाल न केवल इस सरकार के लिए परीक्षा है, बल्कि इस देश के नागरिकों की विवेकशीलता की भी अग्नि परीक्षा है। घोटाले अब खबर नहीं रहे, वे शासन प्रणाली बन चुके हैं। एक के बाद एक मंत्री का पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं, और चुप्पी भी एक प्रकार की सहमति होती है। इसीलिए मैं रवीश कुमार आपसे कहता हूं, इस चुप्पी को पहचानिए, इस साजिश को समझिए और सवाल पूछिए, क्योंकि इस बार सिर्फ एक मंत्री का पर्दाफाश नहीं हुआ, बल्कि पूरी सरकार का असली चेहरा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा है।